आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जानेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है कि अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। हालांकि मैंने मेरा पिछले एक वीडियो में आप लोगों को समझाया हो कि कैसे स्टॉक से मल्टीवेगर रिटर्न्स मिलते हैं और कैसे उस टारगेट को अचीव करना है। हमने लाइव एग्जाम्पल दिखाया था कि कैसे एक स्टॉक से हमने 15,000% का रिटर्न मिलता है। आप समझ रहे हो, 15,000% का रिटर्न। नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिएगा, हम वीडियो का लिंक आई बटन के देने का कोशिश करेंगे। बट आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि स्टॉक सिलेक्शन का रूल, मार्केट में 5,000 से भी ऊपर कंपनी लिस्टेड है, उसमें से ढूंढ के कौन सा स्टॉक पिक कर दे और कैसे सिलेक्ट करे और कैसे गारंटी ले कि ये स्टॉक रिटर्न देगा। तो आज जो टेक्निक्स या रूल सिखाने वाला हूँ, इस सब रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो 99.99% श्योर है कि आप सही स्टॉक ढूंढ पाएंगे। तो चलते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट जो बेसिक चीज़ देखना है कोई भी स्टॉक में वो है कि एक स्टॉक का मैक्सिमम स्टॉक प्राइस, शेयर प्राइस का चार्ट ओपन करना है। ये कहाँ से मिलेगा? सब गूगल में मिलता है। गूगल में जाइए, स्टॉक को सर्च कीजिए। सपोज़ मैं एक स्टॉक को एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। आप बजाज फाइनेंस को गूगल में सर्च करेंगे, गूगल में लिखेंगे कि बजाज फाइनेंस शेयर प्राइस, तो जो रिज़ल्ट आएगा उसमें मैक्सिमम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो मैक्सिमम चार्ट में शेयर प्राइस ऐसा लेफ्ट से बढ़ते हुए राइट में ऑफ होना चाहिए, जैसा आपको दिख रहा है। लेफ्ट से बढ़ते हुए मतलब पहले से लेफ्ट से बढ़ते हुए एकदम राइट में ऑफ होना चाहिए। मीन्स देखिए, जैसे कि एरो मार्क किया हो मैंने, स्टॉक प्राइस कंटिन्यूअस वे में बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेली बढ़ेगा, हर कोई स्टॉक में उतार चढ़ाव रहेगा, बट अल्टीमेटली जहाँ से शुरू हुआ है उससे ज़्यादा रेट पे होना चाहिए। मीन्स एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अभी और एक एग्जांपल देता हूँ, तब आप लोगों को और बढ़िया से समझ में आएगा। स्टॉक, एक दूसरा स्टॉक ले लेते हैं। स्टॉक का नाम है सुजलन एनर्जी। एक टाइम पे, अभी जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एक टाइम पे इसका प्राइस था 400 रुपये के आसपास और आज का प्राइस 20 रुपये के आसपास। क्या ये हमारा क्राइटेरिया को मैच करवा रहा है? नहीं कर रहा है, लेकिन बजाज फाइनेंस मैच कर रहा था। मीन्स आपको देखना है कि स्टॉक प्राइस में ग्रोथ है कि नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गिर रहा है, ऐसा होना चाहिए कि वो अल्टीमेटली ग्रो हो रहा है। एरो कभी भी लेफ्ट से चालू होकर राइट की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। अभी आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 ये है कि कंपनी डेब्ट फ्री होना चाहिए। अब ये कहाँ से दिखेगा कि कंपनी डेब्ट फ्री है या नहीं? डेब्ट क्या होता है? डेब्ट मतलब, डेब्ट मीन्स जो है वो है लोन है, मतलब कंपनी के ऊपर कितना लोन है। मीन्स हमें ये चेक करना है कि कंपनी का सर पे लोन है या नहीं। लोन है तो आपको 2 बार सोचना पड़ेगा कि उस कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करने का करे या नहीं करे। और ऐसा भी नहीं है कि लोन है तो कंपनी ख़राब है, तो फिर पता कैसे करें, उसका भी रास्ता है। पहले देख लेते हैं कि कैसे पता करें कंपनी के पास कितना लोन है। गूगल में सर्च करना है बजाज फाइनेंस मनी कंट्रोल। ओके, मनी कंट्रोल एक लीजेट साइट है, वहाँ पे करेक्ट डेटा दिखाया जाता है। सर्च करने पे जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है। पहले लिंक में देखिए, जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, वहाँ पे बैलेंस शीट पे क्लिक करना है। फिर उसमें ऐसा दिखेगा जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, उसमें आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखना है। देखिए यहाँ पे दोनों में हर साल बोरोइंग्स मतलब लोन मतलब उधारी बढ़ रहा है। मीन्स कंपनी के ऊपर उधार बढ़ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। बट उसमें से भी आपको देखना है कि कंपनी जो उधारी ले रहा है या लोन ले रहा है वो क्या कर रहा है। मीन्स कंपनी लोन या उधारी लेके, मान लीजिए कि वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इनोवेटिव कर रहा है, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको ये नज़र में रखना है। अभी चलते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3 में आपको देखना है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब ये कहाँ से दिखेगा? गूगल में सर्च कीजिए बजाज फाइनेंस होल्डिंग मनी कंट्रोल। पहले लिंक में क्लिक करना है, एकदम नीचे चला जाना है पेज का, वहाँ पे ऐसा एक शेयर होल्डिंग पैटर्न का ऑप्शन दिखेगा। प्रोमोटर होल्डिंग मिनिमम 50% के ऊपर होना चाहिए कोई भी स्टॉक के, तभी कंपनी में दम रहता है। अब प्रोमोटर होल्डिंग क्या है वो जानना है तो कमेंट में लिखिए, उसमें भी एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे।
यहाँ पे प्रोमोटर्स अप्रोक्स 56% होल्ड कर रहे हैं, तो स्टेबल माना जाता है इसको। प्रोमोटर्स के साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट मींस म्यूचुअल फंड, फॉरेन कोई इंस्टीट्यूशन, वो भी कितना होल्ड कर रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूट अप्रोक्स 17% और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट अप्रोक्स 60% होल्ड कर रहे हैं। मीन्स ये जो बजाज फाइनेंस है जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया, इसका एक स्टेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि कोई प्लेजिंग है क्या। मीन्स कभी कभी ये होता है कि प्रोमोटर्स सपोज इस स्टॉक में बात कर रहे हैं, प्रोमोटर सपोज 56% होल्ड कर रहे हैं, बट उन्होंने शेयर को कहीं पे बैंक या कहीं और जगह में गिरवी रखा है, मतलब गिरवी रख के उसको पैसा उठा लेता है, तो प्रोमोटर्स प्लेजिंग अप्रॉक्स 3 to 5% का नीचे होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0% प्लेजिंग है, मीन्स कोई भी प्लेज्ड शेयर नहीं है, मीन्स प्रोमोटर्स कोई भी शेयर को गिरवी नहीं रखा है और कोई उधारी नहीं है। रहता तो ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ग्राफ में, जैसे कि ग्राफ में दिख रहा है वहाँ पे दिखता, तो यहाँ पे 0% प्लेजिंग है, मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है ये कंपनी के लिए। अभी आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 है आपको कंपनी का बिजनेस समझना पड़ेगा। ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इसमें आपको कंपनी का बारे में पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि कंपनी क्या करती है। जैसे कि हम लोग जानेंगे कि सपोज अभी बजाज फाइनेंस का एग्जांपल ले रहा था, तो हमको पता होना चाहिए कि बजाज फाइनेंस करती क्या है। तो गूगल में सर्च कीजिएगा तो आराम से आसानी से मिल जाएगा, मनी कंट्रोल का साइट पे भी मिल जाएगा। देखिए कोई भी एक कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो, वो कंपनी क्या करती है, कैसे काम करती है, क्या काम करती है, क्या बिजनेस करती है, क्या बिजनेस में कुछ इनोवेटिव है या नहीं, बिजनेस आगे चलने वाला है कि नहीं, बिजनेस डिमांडेड है कि नहीं, तभी आपको आपका हार्ड अर्न्ड मनी उस कंपनी में लगाना है या उस शेयर में लगाना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटलीस्ट कोई भी कंपनी का एक ओवरऑल देख लीजिए, क्या प्रोडक्ट बनते हैं। सपोज कोई कंपनी गाड़ी बनाती है, तो गाड़ी वो चल रहा है कि नहीं मार्केट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का टाइम है, मतलब थोड़ा सा आप लोग समझ रहे हैं ना, मतलब कंपनी का बेसिक्स थोड़ा पता होना चाहिए। कंपनी का चेयरमैन कैसा है, डायरेक्टर क्या है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ मीटिंग कब हो रहा है, मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू आपको रखना पड़ेगा आपका मनी जहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी आते हैं रूल नंबर 5 एंड ये लास्ट पॉइंट है। और इस पॉइंट के बाद वीडियो का लास्ट में मैं 2 एडिशनल टिप दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो 2 एडिशनल पॉइंट मैं टिप दूंगा, उस 2 पॉइंट को आप फॉलो नहीं करिएगा तो आपका अभी का जो ये 5 पॉइंट है ये फेल हो सकता है। अभी बात करते हैं रूल नंबर 5 के ऊपर। रूल नंबर 5 ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन रखना है अपना पोर्टफोलियो में। सपोज आपका पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक्स है, तो ये 5 स्टॉक्स मिनिमम एटलीस्ट 4 अलग अलग सेक्टर का होना चाहिए। अभी आपको और डेप्थ में समझाते हैं। सपोज 5 स्टॉक में आप एक स्टॉक ले सकते हैं ऑटो सेक्टर से, एक स्टॉक ले सकते हैं बैंकिंग और फाइनेंस से, 2 स्टॉक ले सकते हैं फार्मा से, एक स्टॉक ले सकते हैं केमिकल सेक्टर से। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ऐसे ही आपको सेक्टर चूज़ करना है, ठीक है। ये सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन इसलिए करना है कि हर सेक्टर हर टाइम चलता नहीं है, तो कोई सेक्टर जब नहीं चलेगा या कुछ नेगेटिव रिटर्न देगा तो एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो सेफ रहे। समझ गए ना दोस्तों। तो ये था टोटल 5 पॉइंट, जो 5 पॉइंट को आपको फॉलो करना है। लेकिन यहाँ से जो लोग वीडियो छोड़ेगा वो जो 2 एडिशनल टिप वो मिस कर जाएंगे। अभी बात करते हैं 2 एडिशनल टिप के ऊपर। पहला है कि आपको ज़्यादा स्टॉक्स अपना पोर्टफोलियो में रखना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अपना पोर्टफोलियो में रखिएगा तो आप ये सब पॉइंट को डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे भी चाहेंगे तो नहीं कर पाइएगा, इसको चेक नहीं कर पाइएगा, स्टॉक को रिव्यू नहीं कर पाइएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक को सिलेक्ट किया, उसको पैसा लगा दिया और उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है और 10 साल तक छोड़ दिया, 10 साल में एक बार भी नहीं देखा, 5 साल बाद देख रहा है। अरे स्टॉक कोई भी अच्छी कंपनी में भी कुछ चीज़ें हो सकता है, वो आपको डेली बेसिस या वीकली बेसिस या वीकली 2 बार आपको चेक करना ही पड़ेगा। डेली नहीं होता तो वीकली तो चेक करना ही पड़ेगा। ये है पहला टिप। सो आप अपना पोर्टफोलियो में मिनिमम 5 स्टॉक और मैक्सिमम 10 स्टॉक ही रख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप ज़्यादा हैंडल कर सकते हो तो आप रख सकते हो, ये अपना टाइम मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड एडिशनल टिप मैं ये दूंगा आप लोगों को
कि आपको जैसे 5 नंबर पॉइंट में बताया कि स्टॉक सिलेक्शन में डाइवर्सिफिकेशन रखना है। तो आप जब भी स्टॉक सिलेक्ट कीजिए तो ये कोशिश करिए कि कोई भी सेक्टर जब चूज़ कर रहे हैं उस सेक्टर का जो लीडिंग स्टॉक है, मतलब उस सेक्टर का जो एकदम हाईएस्ट परफॉर्मर है, हाईएस्ट कंपनी, हाईएस्ट परफॉर्मिंग कंपनी है, उसका ये सब पैरामीटर, उस कंपनी का ये सब पैरामीटर चेक कीजिए। तो आपके लिए स्टॉक उठाने का बहुत आसान हो जाएगा और आपको थोड़ा आसानी से मिलेगा भी और आपको उसमें रिस्क भी कम रहेगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो टॉप परफॉर्मर है उस सेक्टर का। ये पहला 5 पॉइंट और लास्ट का ये 2 एडिशनल टिप को फॉलो करके आप स्टॉक सिलेक्शन कीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि आप गलत स्टॉक चूज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला इस वीडियो से। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।